इस बार हमारा सफ़र शुरू हुआ एक ट्रेन से। मुंबई से हरिद्वार तक। होटल में चेक इन करने के बाद हम पहुंचे हर की पौड़ी, जहां पर हमने डुबकियां लगाकर मां गंगे का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी ने पतंजलि योगपीठ का नाम तो सुना ही होगा, तो लीजिए हम भी पहुंच गए पतंजलि योगपीठ। बाबा जी को, रामदेव बाबा को टीवी में देखते आए थे। आज हम लोग उनके एक्चुअल सेंटर पे आ गए हैं, पतंजलि आयुर्वेदा सेंटर, और अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा मतलब सेटअप किया उन्होंने। कौन सा वाला? ये सामने वाला। ये वाला? हाँ? ये इमली है। इमली? नहीं, सामने लगा हुआ है। अच्छा यार। Chocolates bar, immunity bar and what not. जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हम एक बार फिर से हर की पौड़ी पहुंच गए। इस बार वक्त था गंगा आरती का। शाम का वक्त, पानी का वो तेज बहाव और आरती लेते लाखों श्रद्धालु। इट वॉज mesmerizing, इट वॉज समथिंग एल्स। अब माँ गंगे की पूजा करने के बाद वक्त था थोड़ी सी पेट पूजा करने का, तो हम चले गए यहाँ के बहुत फेमस चोटी वाला के पास। हरिद्वार की सड़कों पर कुछ देर यूं ही भटकने के बाद स्वीटी को मिला मसाला दूध, और हम चल पड़े मसाला दूध का आनंद उठाने।
सुबह उठकर हमने माता मनसा देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब बारी थी सफर में आगे बढ़ने की, सो हरिद्वार को अलविदा कहते हुए हम निकल पड़े ऋषिकेश की ओर। टोटल 3 झूले हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला, सीता झूला। ये भगवान ने ब्रिज नहीं बनाया, ये आपको क्लियर कर दो कि लोगों के डर रहता है दिमाग में कि भगवान लक्ष्मण सीता, ये सब गलत है। यहाँ पे 3 ब्रिज है। जो सबसे पहला ब्रिज था लक्ष्मण झूला, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था 1927 में। राम झूला बनाया 1985 में यूपी गवर्नमेंट ने, और जानकी झूला बनाया 2020 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। तो एक आने जाने का रास्ता है और कुछ नहीं है। राम झूले पर चलते हुए हमने गंगा के मनोरम दृश्य का आनंद उठाया। इट वॉज सच अ सरियल एक्सपीरियंस। स्वर्ग आश्रम बाबा काली कमली वाला है। इसको स्वर्ग आश्रम क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं यहाँ पे 5 पांडव आए थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन 5 पांडवों ने यहाँ पे विश्राम किया था, और विश्राम करने के बाद 5 भाई सीधे हिमालय के लिए निकले थे, और वहीं से आगे स्वर्ग रोडी स्वर्ग द्वार का रास्ता बनाया। 4 भाई रास्ते में ख़त्म हुए, एक ही स्वर्ग के लिए पहुँचे, युधिष्ठिर। उसके यमराज के रूप में गया काला कुत्ता, तभी इस टेम्पल को नाम मिला स्वर्ग आश्रम। तो इसको स्वर्ग आश्रम कहा जाता है, 5 पांडवों का विश्राम स्थल। तो अभी जाएंगे, 2 मिनट के लिए विश्राम करेंगे। उसके बाद सेकंड रामेश्वर, फर्स्ट साउथ में पड़ता है। ये जो सेकंड रामेश्वर है, स्वयं बाबा काली कमली द्वारा स्थापित शालिग्राम शिवलिंग है, जिसको नाम दिया बाद में सेकंड रामेश्वर। होता है 1 से लेकर 14 मुखी तक होता है। जो 12 साल में आता है वो 1 मुखी रुद्राक्ष है। तो अभी 1 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कराएंगे, और 2 से लेकर 14 मुखी तक का आपको रुद्राक्ष मिलता है। लेकिन इसमें यूजफुल रुद्राक्ष होता है, पंचमुखी लोग इसको गले में धारण करते हैं, बाकी जप करते हैं। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना पावरफुल होता है, और रुद्राक्ष के बारे में विशेष जानकारी मिलता है आगे चल के। दूसरा आपको हिमालय का मिलता है इधर में स्फटिक। स्फटिक क्या होता है? हिमालय में बर्फ़ पड़ता है, कहते हैं जो बर्फ़ हज़ारों साल ज़मीन के अंदर दब जाता है, जिसको धूप हवा नहीं मिलता, वो स्फटिक कहलाता है। इसी को तलाश करके कटिंग करके बनाते हैं स्फटिक का माला, पीस ऑफ माइंड के लिए। और एक बनता है स्फटिक का श्री यंत्र, जो घर के वास्तु दोष और भूमि दोष के लिए उपयोगी है। उसको लक्ष्मी जी का श्री यंत्र कहा जाता है, जो सबसे पावरफुल यंत्रों में माना जाता है। रियल स्फटिक का पहचान है, जब उसको आपस में रगड़ेंगे तो फायर निकलेगा। और सिया कटिंग करके बनता है स्फटिक का शिवलिंग भी, जो बिल्कुल कांच की तरह लगता है देखने में। इसको भी रगड़ेगा तो फायर आएगा। तो ये सब हिमालय के खास वस्तु हैं, जो कि आपको आगे दिखाएंगे। इधर कैमरा घुमा दीजिए। ये स्फटिक है, स्फटिक का श्रीयंत्र, स्फटिक का शिवलिंग, ये सब हिमालय के स्पेशली लोग लेने के लिए आते हैं। रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, स्फटिक श्री यंत्र। हरिद्वार और ऋषिकेश की इस यात्रा ने हमारे जीवन में आस्था के कुछ नए रंग घोल दिए। माँ गंगे का आशीर्वाद लेकर हमने इस यात्रा को यहीं विराम दिया।